आंध्र प्रदेश कई नदियों का गढ़ है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णमुखी, पेन्नार, तुंगभद्रा, वंसाधर, नागवाली, मंजीरा, प्राणहिता, मूसी इत्यादि। परंतु इस भूमि का यश केवल इन नदियों के कारण नहीं है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से में झीलों की श्रृंखला चेरुवु, कृष्णा और गोदावरी के तट पर बनाई गई थीं और इनसे आंध्र प्रदेश का यश और बढ़ा है। कुल मिलाकर 53,000 झील और तालाब हैं, जो कि करीब 1000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। यदि इन सभी झीलों को लंबाई से जोड़ा जाए तो यह पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर घेराव कर सकती हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि जब आंध्र प्रदेश में इतनी नदियां हैं तो वहां इतनी झीलों की आवश्यकता क्यों है? यह इसलिए कि एक वर्ष के 8,760 घंटों में कुल मिलाकर केवल 100 घंटे ही बरसात होती है, परंतु उन 100 घंटों में मूसलाधार बारिश होती है। यदि यह तालाब न होते तो इतनी वर्षा के कारण बाढ़ आ सकती थी और जब वर्षा न हो तो सूखा पड़ सकता था। हमारे पूर्वजों ने भूमि के तलरूप के प्रकार से चेरुवु का निर्माण किया, जिससे वर्षा के पानी का संचयन किया जा सके। जब एक गांव का तालाब पूर्ण रूप से भर जाए तो एक नहर के द्वारा अगले गांव के तालाब में पानी भर जाता था। उपग्रहों के माध्यम से इन तालाबों की तस्वीरें देखने से यह पता चलता है कि इनमें से कई झीलें अभी भी अस्तित्व में हैं। भूमि के 1/6 हिस्से में फैली ये झीलें पूरे साल भर वातावरण में सही मात्रा में उमस भी बनाकर रखती हैं। इससे तापमान भी संतुलित रहता है और भूमि भी स्वास्थ्यप्रद रहती है। इससे फसल भी अच्छी मात्रा में उपजती है। पेड़ों की जड़ों द्वारा पानी सोख लिया जाता था और पूरे पौधे में पहुंचता था, परंतु वातावरण की उमस ही उस पानी का वाष्पीकरण होने से रोकती है। इसके कारण इस भूमि से साल की 3 फसल उपजती हैं और वहां की जनसंख्या यशवान होती गई। हजारों वर्षों से पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा है यह अतुल्य भारत।